अक्सर ये फिल्मों के बारे में कहा जाता है, फिल्में समाज का आईना होती है जिनमें लोग समाज के हर उस पहलू को देखते हैं जो समाज से छुपा होता है। फिर चाहे वो किसी की अधूरी मोहब्बत हो या समाज में हो रही ऊंच नीच हो या फिर किसी साइको किलर की हैवानियत हो। इंडिया में कई ऐसी वारदातें हो चुकी है जिनमें कई लोगों की जान गई है, जिसके पीछे किसी व्यक्ति की विकृत सोच रही है। समाज में रह रहे ऐसे ही लोगों के बारे में वक्त वक्त पर फिल्मों के जरिए पता चला है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी फिल्मों के बारे में जो उन रियल लाइफ सीरियल किलर पर बनी है जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। कौन सी है ये फिल्में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूं हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। नंबर 1, रमन राघव। ये कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जिसने 1960 के दशक में मुंबई में ऐसा खौफ का माहौल बनाया था जिसकी वजह से लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। 60 के दशक में मुंबई का अपना एक अलग रुतबा था। इसी वजह से दूर दूर से लोग काम की तलाश में मुंबई आने लगे थे। जिन्हें किराए पर जगह नहीं मिलती वो लोग फुटपाथ पर ही सो जाते थे और इन्हीं लोगों को रमन अपना शिकार बनाता था। साल 1960 और 65 के बीच इस किलर ने 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कड़ी मेहनतों के बाद ये किलर पकड़ा गया और इसे अदालत में फांसी की सजा दी गई थी। बीते वक्त के साथ इस किलर का नाम लोग भूल गए थे, पर साल 2016 में आई फिल्म रमन राघवन ने इस किलर की यादें ताजा कर दी थी। और जिनको रमन राघवन कौन था ये पता नहीं था, उन्हें भी इस फिल्म के जरिए इस किलर के बारे में पता चला। रमन राघवन फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विकी कौशल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म में 60 के दशक के सीरियल किलर रमन राघवन की भूमिका निभाई थी। नंबर 2, गौती बहने। साल 1990 और 95 में महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हिलाने वाली खबर आग की तरह फैल गई थी, जहां एक मां के कहने पर उसकी 2 बेटियों ने 40 बच्चों का अपहरण कर 12 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। एक कहानी है महाराष्ट्र की कुख्यात गौती बहनें रेणुका और सीमा की, जिन्होंने अपनी मां अंजना बाई गौती के कहने पर चोरी, किडनैपिंग और हत्या जैसे संगीन गुनाहों को अंजाम दिया था। इनके गुनाहों के लिए अदालत ने इन दोनों बहनों को फांसी की सजा दी थी। वक्त के साथ इन 2 बहनों को लोग भूल चुके थे, पर इस वारदात पर सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब साल 2019 में पोषम पाप फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट सुमन मुखोपाध्याय ने किया था। इस फिल्म की कहानी गौती बहनों पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए लोगों को गौती बहनों की सच्चाई का पता चला। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में माही गिल, साइनी गुप्ता और रागिनी खन्ना नजर आए थे। नंबर 3, निठारी कांड। निठारी कांड, इस वारदात को कौन भूल सकता है। 2006 में हुई इस वारदात ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। नोएडा का निठारी गांव और कोठी नंबर D5, यहाँ से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। सीबीआई जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और नाले में मिले 40 पैकेट जिनमें मानवीय अंगों को भरकर फेंक दिया गया था। इस कोठी में रहने वाले नरपिशाच मोइंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली बड़े शातिर तरीके से गांव के भोले भाले छोटे बच्चों को अपने पास बुलाते थे और उनका रेप और हत्या करके उनके टुकड़े कर नाले में फेंक देते थे। यहाँ तक उन बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें पका कर खा भी जाते थे। जब गांव के बच्चे लापता होने लगे तो ये केस सीबीआई के पास दिया गया, जहाँ सीबीआई ने इन 2 गुनहगारों को धर दबोचा। अदालत ने इन 2 हैवानों को फांसी की सजा दी है। निठारी कांड कभी भुलाया नहीं जा सकता, पर लोग इसे भूलने की कोशिश कर चुके थे। लेकिन साल 2020 में आई वेब सीरीज अभय में निठारी कांड की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। कैसे इन 2 हैवानों ने छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया था और कैसे सीबीआई ने इन्हें धर दबोचा था।
अब सीरीज को डायरेक्ट केन घोष ने किया था। नंबर 4, बावरिया गैंग। बावरिया गैंग ये कोई गैंग नहीं है, बल्कि राजस्थान में रहने वाले लोगों का समूह है, जिन्हें लोग इंसान के रूप में शैतान कहते हैं। साल 1995 से लेकर 2006 तक तमिलनाडु के राष्ट्रीय मार्गों पर इन लोगों ने कई डकैती और हत्याओं को अंजाम दिया था। इनके शिकार ऐसे लोग होते थे जो घर से अमीर होते थे। इस गैंग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब और हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम दिया था। लेकिन साल 2006 में इस गैंग को तमिलनाडु पुलिस ने धर दबोचा और इनमें से कई लोगों को हत्या के जुर्म में फांसी दी गई। बावरिया गैंग के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता था, लेकिन साल 2017 में आई तमिल फिल्म थेरन अधिकारम ओंडू ने इस गैंग की सच्चाई को लोगों के सामने लाया, कैसे ये लोग अपनी वारदात को अंजाम देते थे। इस फिल्म को यश विनोद ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में कारथी और रकुल प्रीत मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है। नंबर 5, जोशी अभयंकर केस। आज पुणे में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा सीनियर सिटीजन हो जो इस केस को भूल सका हो। ये बात साल 1975 और 76 की है, जहां एक साल के भीतर 10 खून और कई डकैतियों को अंजाम दिया गया था, जिसमें जोशी परिवार और अभयंकर परिवार की बड़ी ही निर्घुनता से हत्या कर दी गई थी। ये हत्या करने वाले कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि कॉलेज के पास स्टूडेंट थे। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन 5 लोगों ने पुणे में रहने वाले ऐसे रिटायर लोगों को अपना शिकार बनाया था जो अमीर थे। ये लोग लोगों की हत्या रस्सी से गला घोटकर कर देते थे, लेकिन यही रस्सी आगे चलकर इनके लिए फांसी का फंदा बनी। कड़ी मेहनत से पुलिस ने इन्हें साल 1977 में धर दबोचा और इन लोगों ने जो गुनाह किए थे वो साबित किए। इनके किए गुनाहों के लिए अदालत ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। साल 1986 में इस वारदात पर एक मराठी फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम माफीचा साक्षीदार था। इस फिल्म में हमें नाना पाटेकर, मोहन गोखले और बिंदु मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को राज दत्त जी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में जोशी अभयंकर केस का पूरा नाट्य रूपांतर दिखाया गया था, कैसे इन 5 गुनहगारों ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ये थी रियल लाइफ सीरियल किलर पर बनी 5 फिल्में। अगर आपको किसी ऐसी ही फिल्म का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।